इनके बेटे का जिस तरह सम्मान हुआ है, तो क्या फीलिंग से सुनना चाहते हैं? हेलो, सुनना चाहते हैं आप लोग? आज एक माँ को कितनी खुशी हो रही है, सुनना चाहते हैं आप लोग? तो एक बार चाहेंगे दमदार तालियां। पकड़ के चला। नमस्ते सर, आपको कैसा लग रहा है? इस बेटा ने मेरे ने बहुत मेहनत की, बहुत परेशानी होती, आज आपके बीच में ये डायमंड बन चुके हैं और बहुत खुशी है। ऐसे आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और ऐसे ही डायमंड बन चुके, ऐसे बनते जाएं, बहुत खुशी है। थैंक यू भाई, आप जान सकते हैं कि माँ की खुशी ऐसे अनु, इनके पास शब्द नहीं है कहने के लिए और खुशी तो अपने आप दिखती है। ऐसे अनु, आज हमारे साथ में सुनील जी के पिताजी भी हैं और चाहेंगे कि आज बेटे की इतनी बड़ी सफलता में कितनी खुशी है, सुनना चाहते पिताजी को। सभी तरह को नमस्कार मेरा। आज हमको इतनी खुशी है कि जितनी क्या बताएं, कितनी प्रशंसा करें कि हमको कितनी खुशी है। एक हमारे सुनील जी हैं, ये भी आपको पता है, इनके भी आंसू गिरे, हमारे भी गिरे। क्यों गिरे? ये इसलिए गिरे कि एक दिन हमारा वो भी था कि जिस दिन पहाड़ पर पत्थर तोड़ा करते थे हम, बड़ी बड़ी मेहनतें की, और आज दिन हमारा ये है कि आज हम इस मंजिल पर हमारे सुनील कुमार ने पहुंचा दिए, जो तुम्हारे सबके सामने और हमें ये भाषण दे रही हैं और ये प्रशंसा कर रहे हैं। और मैं आप लोगों ने सबों से यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे हमारे सुनील जी ने मेहनत की है, ऐसे ही अब आप मेहनत करते जाएं और इस सिगोला कंपनी को बढ़ाते जाएं, और यही मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में सुनील जी की सिस्टर भी हैं और इनकी खुशी है ना भाई, बताने से नहीं बताई जाएगी। तो सुनना चाहते हैं आप लोग? हेलो जी, आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर नमन करती हूँ मैं आप सबको। और ग्रेट लीडर सभी बैठे, सम्माननीय, आदरणीय एवं मेरे परम पिता, माय पेरेंट्स और मेरे ग्रेट लीडर, मेरे भैया, आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था। अक्सर प्रोग्राम होते रहते तो बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए, तो एक दिन ऐसा भी था, सिल्वर का था। जब भी मैं अटेंड आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस डायमंड सर का जिस तरह यहाँ पे सेलिब्रेशन होता था, आते थे, तो मुझे भी लगता था कि मेरे भैया पता नहीं कब बनेंगे, कब वो टाइम आएगा जिस दिन मुझे भी इस मंच पर बोलने का मौका मिलेगा। और इसका श्रेय मेरे भैया को, भैया ने बहुत हार्ड वर्क किया, मेहनत की, लगातार की, फुल कंसंटेंसी के साथ वर्क करते गए और आखिरकार उन्होंने अपनी मेहनत से हमें वो खुशी दी है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे मेरे भैया ने जब ये सैमसंग ज्वाइन किया था तो उनका एक वाई क्लियर था। उन्होंने आने से पहले ये सोचा था कि मैं क्यों करना चाहता हूँ सैमसंग। उनका वाई क्लियर था और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इंसान की लाइफ में। अगर आपका वाई क्लियर है और कंसिस्टेंसी के साथ आप वर्क करते हो तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जिस दिन आप सक्सेस ज़रूर होते हो, जैसा मेरे भाई ने कर दिखाया। उनका वाई क्लियर था कि मुझे यहाँ पे आया हूँ तो मुझे डायमंड बनकर ही जाना है, और आज वो दिन है कि वो डायमंड बन चुके हैं। इसी तरह यदि आप भी आए हो तो आपका भी एक वाई क्लियर होना चाहिए। आप पहले वाई क्लियर का आखिर मुझे करना क्यों है, क्यों कर रहे हो इस वर्क को, तो आप यहाँ आए तो सब ये
कि अब ठान लो कि आज मुझे यहाँ से इतनी मोटिवेट और प्रेरणा लेके जानी है और ये ठान के जाना है कि मुझे डायमंड बनना ही है, बनना ही है। और जैसे छोटी सी एक स्टोरी है, शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि 2 फ्रॉग होते हैं, वो चल रहे होते हैं तो एक गहरी खाई आती है और गहरी खाई में वो गिर जाते हैं। खाई इतनी गहरी होती है कि वो निकलना उनका मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं, आखिर गिरते हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हें सलाह देने के लिए आते हैं कि भाई तुम इस खाई से नहीं निकल सकते तो तुम कोशिश करना बेकार है, इस तरह आपके पास कुछ थोड़ा सा ही टाइम है तो आप शांतिपूर्वक ही जो भी आपके पास टाइम है उसको बिता लो अंदर ही, वरना आप निकलना तो आपका इम्पॉसिबल ही है। तो लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं। उनमें 2 मेंढक थे, इनमें एक मेंढक था वो शांत हो जाता है उनकी सलाह मानकर, लेकिन दूसरा मेंढक होता है वो लगातार उछल कूद करता रहता है, बाहर निकलने की कोशिश करता रहे, लेकिन वो चिल्लाते हैं भाई तू क्यों पागल बन रहा है, करता रहे, चल तू कोशिश करता क्यों बन रहा है, जब तेरे साथ का रुक गया तो तू क्यों कोशिश कर रहा है, तेरी कोशिश बेकार जाएगी, मत कर, रुक जा, तेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो उसको अपनी शांतिपूर्वक जिंदगी से जी, लेकिन वो अपनी मेहनत जितना वो चिल्लाते चीखते कि नहीं रुक जा, थम जा, सहम जा, मत कर, नहीं कर सकता तो ये वर्क, लेकिन उससे उसको लगता है कि वो लोग उसे करेज कर रहे हैं, उसे साहस दे रहे हैं, तू कर सकता है कर। तो आखिरकार वो उसने ऐसा उसकी माइंड एबिलिटी बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे निकलना ही है, तो वो अंत में वो बाहर निकल गया। तो उसी तरह मेरे भाई ने जो वर्क किया फुल कंसिस्टेंसी के साथ किया, वर्क करते गए, बहुत मेहनत की, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, पूरी फैमिली को कलेक्ट करके एक साथ लेके चले हैं हमेशा, सबको बड़े होने बेटे हो सब इस सिस्टम के साथ साथ बड़े बेटे होने का फर्ज भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। और उसमें 2 शब्द कहना है, मेरी भाभी का भी बहुत डेडिकेशन और त्याग रहा है, भाभी ने भी भाई को ऑलवेज सपोर्ट किया है, चाहे कंडीशंस कैसी भी रही हो, तो मैं नमन करती हूँ भाभी को। भाभी बहुत आपके लिए थैंक यू भी कहना चाहूँगी। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, जो भी हैं आप उनको ऑलवेज सपोर्ट करती रहिए, क्योंकि जहाँ पे आते तो डायमंड बनने के लिए ही आते हैं, तो आप ऑलवेज एवरी सिचुएशन कैसी भी आए आप ऑलवेज उनको सपोर्ट करें, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हर इंसान की लाइफ में ये दिन आए। आज हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जान सकते भाई सुनील जी की सिस्टर दमदार है, यस या नो? थैंक यू। और आप अपनी जगह ले लें, आप पापा मम्मी और सिस्टर, और भाई छोटा डायमंड हमारे साथ में। बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। दमदार तालियां टाइगर के लिए। हाँ बेटा कैसा लग रहा है पापा को? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा पहली बार देखा है मैंने, और अपने पापा की शादी हम हर बार देखना चाहते हैं, आप सभी भी अपने पापा की शादी। चलो बहुत बढ़िया। और सुनील जी की बेटी भी यहाँ हमारे साथ में है, तो उनसे भी जानना चाहेंगे, बेटा कैसा लग रहा है आज? मेरे को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। दमदार तालियां, दमदार वाली तालियां, दमदार, बहुत बढ़िया। बेटा आप इधर आ जाओ, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फाइनली पापा ने जितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके है ना, अपनी मंजिल को आखिरकार पा ही लिया है। मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी ये जो कंपनी बनाई है ना, उन 5 डायरेक्टर्स का, जिन्होंने कंपनी बनाई है, जिनके माध्यम से आज लाखों लोग इसके माध्यम से मतलब रोजगार कर रहे हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी बन रही है। और फिर मेरे पापा को भी कुछ ऐसे ही मिला था। वेरी गुड, दमदार तालियां, दमदार वाली तालियां, दमदार। और हम चाहेंगे कि सुनील जी की फैमिली बच्चे में बैठ जाए। मेरा आप सभी के लिए नमस्कार। पहले तो मैं परमपिता परमात्मा के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें हमें मानव जीवन दिया, उनके लिए धन्यवाद। इसी विशाल टीम के लिए मैं अपनी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमारी टीम हमें सहयोग नहीं करती तो आज हम इस मार्ग प्रदर्शन पर नहीं पहुँचते थे। मेरा नाम नवल देई था और मैं गांव की रहने वाली थी। मेरे पास में मैं गांव से इन्होंने सिस्टम ज्वाइन किया था। सिस्टम के बाद
हम जीरो थे, हमारे पास में कुछ नहीं था। मेरे पिताजी मजदूरी किया करते थे और हम 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहनों की शादी, हमारी 5 भाई बहन थे, एक भाई था और 4 बहनें थीं, तो उनकी शादी एक ही गांव में की थी गरीबी के कारण। तो मुझको भी, मेरे भी सपने थे, क्योंकि मैं अपनी खुशियाँ अपने ले पाऊँगी। तो मुझे मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैंने भी ससुराल में मेरी भी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। मैंने भी ससुराल में एक गरीबी देखी थी। गरीबी की हालत थी, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा परिवार था। मेरे काफ़ी बड़ा परिवार था। परिवार होने के बाद तो हमारी बहुत विरोध होता था, बहुत झगड़ा होता था। हम दोनों में काफ़ी टाइम तक झगड़ा होता था। एक दिन धर्मवीर सर जी हमारे घर आए थे। उन्होंने मुझको समझाया था, मैडम जी आज यकीन कीजिए, और सुनील जी बहुत दमदार हैं, बहुत मेहनती हैं, जे अपने इस चीज़ का टारगेट कर लेते हैं तो उसको ही करके ही मानते हैं। विरोध होता तो मैं अपने मायके चले जाती थी। मैं मायके चले गई। इन्होंने एक जिद्दी टाइप के थे, जे मुझको कभी मुड़कर नहीं देखा था। मम्मी ने मुझको समझाया, बेटा अपने घर से ही अपने घर जा, नहीं तो फिर भी नहीं जाना। मैं अपनी मम्मी की बात मान करके मैं अपने ससुराल आ गई। तो उन्होंने फिर से मैं अपने शादी में तो इतनी भीड़ नहीं थी। आज मेरी शादी में कितनी सारी भीड़ बैठी हुई है। और मेरे पास में तो मैंने क्या अपनी शादी पे 700 रुपये के लहंगे पहने थे। 700 रुपये के, भाई 700 के पहने थे। आज मैं 36,000 के लहंगे पहन रही हूँ। मैं शेर साहब के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर हम शेर साहब में नहीं होते, ना हम इतना पहन सकते थे, ना ही नहीं हम बोल सकते थे। शेर साहब की वजह से आज हमारे पास में सब कुछ है। गाड़ी भी है हमारे पास में, घर भी है हमारे पास में, और अपने काफ़ी अचीवमेंट हमने मोबाइल भी लिया है, अपने घड़ी भी ली भी है, और अपने बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मेरा बड़ा लड़का कोटा में इंजीनियर की तैयारी कर रहा है। मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। मेरी बच्ची में कुछ नहीं रहा था। मेरी बच्ची रेफर कर दी थी जयपुर के लिए। आज सेफ शॉप में नहीं होते तो हम बच्ची को नहीं देख पाते थे। ये भरतपुर रह कर के काम करते थे। इनके पास में काफ़ी परेशानियां आती थी। मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती थी। मेरे पास में 4 बच्चे थे, 2 लड़कियां 2 लड़के थे। मैं सारी जिम्मेदारियां का लेना, घर का राशन पानी, अपना घर की सारी जिम्मेदारियां होती थी, मैं सबको निभाती थी। सबको निभाते हुए इनसे मैं कभी बिल्कुल आने की नहीं कहती थी। आप काम करो, सिर्फ सब में काम करो, आप, मैं संभाल लूँगी घर की सारी जिम्मेदारियों को। सारी जिम्मेदारियां संभाली। और अपने एक दिन की बात है, भरतपुर में रहकर काम कर रहे थे। काम करने के बाद उन्हें बहुत परेशानियां आने के बाद उन्हें मुझसे बात की
तो फोन पर रोने लगे। मुझसे कहा मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मेरे पास में पैसे नहीं है। तो मैंने इनके लिए, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने उनके लिए, मेरी पिताजी की एक कानों के कुंडल थे, उनको मैं बेच करके इनके लिए मैंने पैसे दिए थे। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। फिर से उन्होंने काम चालू किया और अपने करते रहे। फिर भी अपने जो काफ़ी परेशानियां आती रही परेशानियां, बच्चों की, घर की, सब चीज़ की परेशानियां आती रही। हम सहते रहे, पर हमारा एक लक्ष्य था, हमें एक बार डायमंड तो बनना ही है। मैं नैनीताल दिशा में गई थी, तो दिशा में सत्येंद्र सर जी ने मेरे लिए, आप मैडम जी यकीन करिए, आप डायमंड तो तुम जरूर बनेंगे। आज सर जी के आशीर्वाद से आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। परेशानियां आती खाने के लिए, और हम दाने के लिए तरस जाते थे, फिर भी हम किसी से नहीं रोते थे। हमने काफ़ी परेशानियां का संघर्ष किया था। भरतपुर में गांव से मैं भरतपुर में आई थी। तो आने के बाद मैंने बच्चों को एडमिशन कराया। बच्चों के एडमिशन कराने के बाद बच्चे थोड़ी दिन तक अपने पढ़ते रहे, स्कूल जाते रहे। टीचर की शिकायत आई पैसे के लिए, हमारे पास में पैसे नहीं थे। पैसे के लिए मैं अपनी कुछ चीज़ें थी, तो मैंने उनको गिरवी धर करके बच्चों की फीस के लिए पैसे जमा कराए थे। मैंने पर इनका पीछा नहीं छोड़ा था। जे मुझे किसी सेमिनार और प्लान और संडे का सेमिनार और फ्राइडे प्लान में ले जाया करते थे, और अपने सेलिब्रेशन मुझको दिखाने के लिए ले जाया करते थे। मुझको साथ ही रखते थे, क्योंकि मुझको अपने इस चीज़ की सेफ शॉप की नॉलेज थी, तो मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा था। चलती रहे और अपने पैसा तो आता है नहीं आता है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ये चलती रहती हैं। तो अपना सारी जिम्मेदारियां घर की महिलाएं पे होती हैं। तो महिलाएं हमें अपनी गृहस्थी किसी हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो महिलाएं तो हमने ऐसा अपने हस्बैंड के लिए सहयोग करा है। आप भी इसी प्रकार से सहयोग करें, तो आप भी इसी मुकाम पर पहुंचेंगी ज़रूर। हमारी इतनी सोच नहीं थी। हम 250-300 की साड़ी पहनने वाले थे। आज हम 1,000 की साड़ियाँ, 1000 की और 1500 की साड़ियाँ पहनती हूँ, और अच्छा वीआईपी तरीके से रहती हूँ।
आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं शब्द मुंह से निकल नहीं पा रहे हैं। मेरे लिए हस्बैंड मिले तो सुनील जी से मिले, नहीं तो सातों सात जन्म सुनील जी से मिले। सभी महिलाएं अपने हस्बैंड की सपोर्ट करें और इसी तरीक़ा से डायमंड बने।